बात करने वाले हैं हाईटेक कॉर्पोरेशन स्टॉक के बारे में। देखो दो स्टॉक के बारे में दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर आप जान लेते हो तो समझ लो आपने उस स्टॉक की 60 से लेकर 80% तक जो डीप फंडामेंटल एनालिसिस है वो मात्र आपको चंद मिनटों की कुछ वीडियो में आपने कर डाली। देखो स्टॉक के बारे में ना दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, एक तो स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में और दूसरा स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। अगर आप ये दो चीज किसी भी स्टॉक के बारे में बारीकी से जान लेते हो तो समझ लो आपने काफी ज्यादा हद तक उस स्टॉक की डीप फंडामेंटल एनालिसिस कर डाली। देखो किसी भी स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न से आपको एक अंदाजा मिल जाता है कि भाई वो स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा रिटर्न देगा या फिर शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा या फिर लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा, या फिर ऐसे कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन है जहां पे आपको स्टॉक में भर भर के गिरावट और लॉस देखने को मिल सकता है, या फिर ऐसे कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन है जहां पे आपको स्टॉक में भर भर के रिटर्न देखने को मिलेगा, मैक्सिमम कितने गिरावट होगी, मैक्सिमम कितना रिटर्न उस स्टॉक से देखने को मिलेगा। एक पैटर्न आपको वहां पे देखने को मिल जाता है, एक अंदाजा आपको देखने को मिल जाता है। और दूसरा होल्डिंग पैटर्न। देखो मोस्टली बंदे होल्डिंग पैटर्न को सिर्फ एक डेटा समझते हैं, जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं उनको पता नहीं होता भाई होल्डिंग पैटर्न कैसे देखा जाता है। देखो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहां पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 50% से ज्यादा होनी चाहिए, तब आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट वहां से गेन कर सकते हो। अगर 50% से नीचे प्रमोटर की होल्डिंग है तो वहां पे स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है और स्टॉक के रिटर्न गिर जाते हैं। अगर किसी भी स्टॉक के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 60, 70, 80% से ज्यादा होती है तो वो स्टॉक मल्टी बैगर भी बनता है और लॉन्ग टर्म तक आपको रिटर्न देता है, क्योंकि जो स्टॉक मार्केट में सबसे रिलायबल होल्डिंग होती है वो डीआईआई और प्रमोटर्स की होती है। इसके बाद जो सबसे वीकेस्ट जिसको बोला जाता है, जो एक छोटी सी गिरावट पे पैनिक हो जाते हैं, उनको एफआईआई और पब्लिक इन्वेस्टर्स बोला जाता है। हमेशा स्टॉक के अंदर देखो स्टॉक मार्केट में, इंडियन स्टॉक मार्केट में जो एफआईआई की एक्टिविटी स्टार्ट होती है वो 11:30 से लेकर 1:30 बजे के बीच में आपको देखने को मिलती है, क्योंकि उस टाइम ज्यादातर इंटरनेशनल मार्केट एक्टिव रहते हैं और एफआईआई की होल्डिंग जिस स्टॉक में सबसे ज्यादा होती है वहां पे गिरावट भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, फ्लक्चुएशन भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। इसलिए हमेशा क्या है कि स्टॉक में हमेशा प्रमोटर की होल्डिंग ज्यादा से ज्यादा देखो और साथ में जो एफआईआई की होल्डिंग है वो कम से कम देखो। ठीक है, स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न मेरे सामने स्क्रीन पे है, तो जो स्टॉक के जो रिटर्न है देखा जाए तो यहाँ पे स्टॉक का जो रिटर्न है एक एवरेज है। ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज्यादा रिटर्न दे रहा है। अगर 4-5 साल की बात करूं तो 5 साल में स्टॉक ने 178% का रिटर्न दिया है, 4 साल में स्टॉक ने 113% का रिटर्न दिया है। दोनों ही केस में इन्वेस्टर्स का पैसा मतलब डबल या 1.5 गुना से ज्यादा ही स्टॉक ने करके दिया है। 3 साल में स्टॉक में 20.5% से ज्यादा की गिरावट दर्ज हुई है, 2 साल में स्टॉक में 10% का रिटर्न आया है, 1 साल में स्टॉक ने 3.5% की गिरावट दर्ज की है, 9 महीने में स्टॉक ने 15.5% के करीब रिटर्न दिया है, 6 महीने में स्टॉक ने करीब 7.25% के करीब रिटर्न दिया है, 3 महीने में स्टॉक में 6.25% की गिरावट हुई है, 1 महीने में स्टॉक में 1.5% के आसपास गिरावट हुई है। आप ये नतीजे किसी भी फाइनेंशियल वेबसाइट या फिर अपनी ब्रोकरेज एप्लीकेशन पे चेक कर सकते हो। साथ में अगर इसके प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 74.43% है, जो पिछले साल भी सेम थी, कोई भी चेंजेस नहीं। और सबसे बड़ी बात